अबे पागल। सॉरी सॉरी। अंकिता यहाँ पर? अंकिता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कौन है आप? देखिए मैं आपको नहीं जानती, तो प्लीज आप इस तरीके से अकेली लड़की को देख करके ना उससे मत पूछे कि वो कहाँ जा रही है। मैं आपको नहीं जानती तो मैं आपको क्यों बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ? देखो अंकिता, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं कौन हूँ। मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। और मेरे को ये बताओ, इतनी सुनसान सड़क पे ये अंधाधुंध चले जा रही हो तुम। अभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता तो जाकर ही। और तुम देखो, हमारी पास्ट लाइफ में जो भी हमारे बीच में था ना, अब वो खत्म हो चुका है। अब मैं अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो मेरी नई लाइफ को ना इस तरीके से खराब मत करो। तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें बोला ना मैंने, तुम्हें मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने की ना कोई जरूरत नहीं है। देखो अंकिता, धोखा तुमने दिया था मुझे, मैंने नहीं दिया था तुम्हें। मैं तो तुमसे शादी करना चाहता था, लेकिन तुमने ही अचानक मेरे को छोड़ दिया। और ना तुमने मुझे कभी कॉल किया और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश की। और वैसे भी उस दिन के बाद तुम आज मिली हो मुझे। अब तुम्हारी शादी हो गई है तो मेरा तो पूछने का हक भी नहीं है कि तुमने मुझे धोखा क्यों दिया और तुमने मुझसे शादी के झूठे वादे क्यों किए वगैरह वगैरह। बस तुम मेरे को इतना बता दो, तुम कहाँ जा रही हो अभी इतनी जल्दबाजी में? कोई बात है तो मेरे को बता दो। तुम यहाँ पे पैदल घूम रही हो, तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा पति कहाँ है? राहुल, मुझे लेट हो रहा है तो प्लीज मेरे को जाने दो। और अब की बार ना मेरे को पीछे से आवाज मत लगाना। अंकिता कहाँ जा रही हो तुम ऐसे नहीं जा सकती। कोई भी मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मैं उसके घर को खुशियों से भर दूंगी। और जो कोई मेरी इस वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं करेगा, मैं उसका नाश कर दूंगी। कमेंट में जय मां काली लिखकर जरूर जाना। अगर रास्ते में तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हें बचाने वाला भी कोई नहीं है। अभी तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कहाँ जा रही हो और तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है। देखो राहुल, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है मैंने तुमसे शादी करने का वादा किया था, पर वो वादा मैं निभा ही नहीं पाई। मैं तुम्हें ये सब बातें नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम भी इन सब चीज़ों में फंस जाओ। मैं चाहती तो दूसरे दिन ही तुमसे कांटेक्ट कर सकती थी, पर मैं चुप रही, सिर्फ और सिर्फ मेरे माँ बाप की वजह से। वो नहीं चाहते थे कि मैं लव मैरिज करूँ। उनके फोर्स की वजह से मेरे को ना चाहते हुए भी अरेंज मैरिज करनी पड़ी। और पापा ने मेरे को कसम दे दी थी कि अगर तूने लव मैरिज की या भागने की कोशिश की तो मैं उनका मरा मुँह देखूंगी। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं राहुल, उससे शादी करने के अलावा। और मैंने सोचा तुम एक ना एक दिन तो समझ ही जाओगे, पर राहुल वो शादी है ही नहीं। वो घर जेल है राहुल मेरे लिए। तुम्हें पता है वो लड़का एक नंबर का याश है, दारू पीता है, नशे करता है, कोई काम धाम नहीं करता। उसने मेरे माँ बाप को झूठ बोला था कि उसका बहुत अच्छा बिजनेस है। शादी के बाद जब मुझे पता लगा तब मैंने तुरंत मेरे मम्मी पापा को बताया था। और जब मैंने मेरी मम्मी पापा को ये सब बातें बताई तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा भरोसा ही नहीं किया। उनको उस लड़के की चिंता थी, लेकिन अपनी बेटी की चिंता नहीं थी। और जब मैंने उस लड़के को आगे से समझाने की कोशिश की कि ये सब नशा मत करो, बाहर जाओ, जॉब करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, तब राहुल उसने पता है मेरे को बहुत मारा। और अगर तुम अभी मेरे को एक्सेप्ट करोगे तो लोग क्या बोलेंगे राहुल? लोग तो सब तू करेंगे ना। मेरे को बोलेंगे कि देखना इसकी शादी हो रखी है फिर भी पराये मर्द के साथ आकर रह रही है। नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती और मैं तुम्हारी लाइफ और नहीं खराब कर सकती। मेरे को जाने दो राहुल प्लीज। जो था हमारे बीच वो सब कुछ भूल जाओ। अंकिता मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो। राहुल लेकिन मैं ऐसे कैसे चल सकती हूँ? तुम मेरे साथ चलो अंकिता, तुम्हें किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं है। आओ चलो, अगर मुझे कुछ मानती हो ना अंकिता तो मेरे साथ चलो, अगर तुमने एक बार भी मुझसे सच्चा प्यार किया है तो।